हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स का चौथा और आखिरी पार्ट। इससे पहले ऑलरेडी 3 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें भी देखिएगा। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। विच प्लेयर हैज़ कार्तिकेयन मुरली डिफीटेड इन द कतर मास्टर्स चेस क्लासिकल टूर्नामेंट। ये कतर मास्टर्स था तो कतर में ही हुआ होगा और इसमें कार्तिकेयन मुरली ने मैग्नस कार्लसन को डिफीट किया है। मैग्नस कार्लसन आपको पता होगा नॉर्वे के प्लेयर हैं और वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग होल्डर हैं इस टाइम, और इन्हें हराना एक बहुत बड़ी फीट है। इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा, कार्तिकेयन मुरली ने मैग्नस कार्लसन को डिफीट किया है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द कैंपेन स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार। ये लॉन्च किया गया था इंडिया में त्योहारों के टाइम पर, जब नवरात्रे, दशहरा, दिवाली ये सब आने वाले थे उस टाइम, क्योंकि माना ये जाता है जहाँ सफाई होगी भगवान भी वहीं बसेंगे और जहाँ भगवान बसते हैं त्यौहार भी वहीं मनाया जाता है। इसलिए यूपी गवर्नमेंट ने ये अभियान लॉन्च किया था, क्योंकि हम लोग अपने घर की तो सफाई कर लेते हैं त्योहारों पर, लेकिन बाहर शहर में गंद मचा देते हैं। और इस बार ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान लॉन्च किया गया था। इसके साथ ही ये भी याद रखना कि यूपी गवर्नमेंट ने ही एक मिशन महिला सारथी लॉन्च किया था। इसमें 51 बसेस लॉन्च की गई थी स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अंडर, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर दोनों महिला होंगी, और इसे भी महिला शक्ति अभियान के अंडर लॉन्च किया गया था। तो याद रखना, ये दोनों ही स्कीम, ये दोनों कैंपेन यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। हु इज़ द फर्स्ट तेलुगु एक्टर टू विन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द नेशनल फिल्म अवार्ड 2023। इस साल हुए नेशनल अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था अल्लू अर्जुन को, उनकी मूवी पुष्पा के लिए। इनके साथ ही बेस्ट एक्ट्रेस का भी देख लेते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस का दिया गया था आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सैनन को मिमी के लिए। इन दोनों को ही दिया गया था। इस बार ये 69th एडिशन था नेशनल फिल्म अवार्ड्स का, और इसमें ये भी याद रखना कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है, एक तरह से लाइफ टाइम अचीवमेंट भी मानते हैं इसे, ये दिया गया था इस साल वहीदा रहमान को। Which Indian American was awarded the National Medal of Technology and Innovation by the US President? जिन लोगों ने साइंस और इनोवेशन की फील्ड में बहुत अच्छा काम किया होता है उन्हें वाइट हाउस ये मेडल देता है, और इस बार ये मेडल दिया गया है अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को। अगर ये ऐसे ही किसी अमेरिकन को दिया जाता तो शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है क्वेश्चन, लेकिन ये दोनों इंडियन अमेरिकन हैं, इसलिए इनके नाम याद करना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। Who has been appointed as the new head coach of the Indian women's cricket team? इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम का पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के आंसर करना। इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के तो राहुल द्रविड़ हैं, सबको पता है, वो थे। फिर उनका टर्म जो था वो पूरा हो गया था, बीच में आ रहा था कि वीवीएस लक्ष्मण को बनाया जाएगा, लेकिन राहुल द्रविड़ का ही जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे एक्सटेंड कर दिया है, और अभी के लिए वही इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं। और इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के हेड कोच अब बने हैं अमूल मजूमदार। इनसे पहले रमेश पवार थे, लेकिन अब अमूल मजूमदार को बना दिया गया है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम का हेड कोच। वेयर वॉज द इनॉग्रेशन ऑफ द इंडियन आर्मीज फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल हेल्ड। वर्टिकल विंड टनल का इनॉग्रेशन किया था हमारे आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल बकलो, हिमाचल प्रदेश में। इसे बनाया गया है मिलिट्री ट्रेनीज को फ्री फॉल की प्रॉपर ट्रेनिंग देने के लिए। जब आप हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन से फ्री फॉल करते हो, जब जंप लेते हो, तो उसकी ट्रेनिंग देने के लिए ये बकलो, हिमाचल प्रदेश में जो स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ इसे बनाया गया है। वेयर डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च द फर्स्ट इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल। ये इंडियन मिलिट्री का हेरिटेज फेस्टिवल लॉन्च किया था न्यू दिल्ली में, और यहाँ पर इन्होंने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट उद्भव। इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने बात किया था कि हम अपनी एज ओल्ड जो विजडम है उसे हम कैसे इनकलकेट कर सकते हैं अपने कंटेम्प्रेरी मिलिट्री प्रैक्टिसेस के साथ, क्योंकि हमारे इंडियन फोर्सेस का जो बेस है उसे स्ट्रॉन्ग करने के पीछे एंशिएंट विजडम का ही हाथ है, और उसी का यूज़ हम कर सकते हैं आज के टाइम में जो मॉडर्न सिक्योरिटी चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं उन्हें टैकल करने में। तो इसे लॉन्च किया था हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, और यहाँ पर तीनों चीफ भी मौजूद थे। इंडियन आर्मी के जनरल मनोज पांडे, नेवी के आर हरि कुमार और एयरफोर्स के विवेक राम चौधरी। अब आप मेरे को बताइए कि इंडिया के हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नाम क्या है।
India has approved the MOU of cooperation for semiconductor supply chain partnership with which country? आपको पता होगा आज के टाइम सेमीकंडक्टर कितनी ज़रूरी चीज़ है, और ये साउथ कोरिया और चाइना में कुछ कंपनी है जिनके ऊपर पूरी डिपेंडेंसी क्रिएट हो रखी है, और ऐसा ना हो कि इनके चक्कर में हमारे काम भी रुक जाए, इसलिए इंडिया भी पार्टनरशिप करके सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इंडिया में सेटअप करना चाहता है, और उसके लिए इंडिया ने एमओयू साइन किया है जापान के साथ। जापान इंडिया की एक फ्रेंडली कंट्री है, क्वाड में पार्टनर भी है, तो इनके साथ हमने पार्टनरशिप साइन की है। जापान के पीएम है फूमियो किशिदा और यहाँ की कैपिटल है टोक्यो। Which initiative has been launched by the Punjab government to make the state completely drug free? आपको पता होगा पंजाब में ड्रग्स को लेकर कितना बुरा हाल है यूथ का, तो ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है होप इनिशिएटिव। इसका ऑब्जेक्टिव है पंजाब को पूरी तरह से ड्रग फ्री बनाना, और इसे स्टार्ट किया था अमृतसर शहर से। वहाँ पे 35,000 यूथ को इकट्ठा किया गया और वहाँ उन्हें शपथ दिलाई गई। उन्होंने भी ये बोला कि हम पूरी कोशिश करेंगे स्टेट को ड्रग फ्री बनाने के लिए। ये एक इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट का, जहाँ के सीएम है भगवंत मान और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द गोल्डन पीकॉक अवार्ड इन डिजास्टर मैनेजमेंट? डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इस बार जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है वो मिला है REC लिमिटेड को। ये एक महारत्न कंपनी है जिसकी फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसे मिला के टोटल 13 महारत्न कंपनी है इंडिया में, और अभी लास्ट 13वीं जो कंपनी है वो बनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। अकॉर्डिंग टू द पेंटागन्स 2023 रिपोर्ट, हाउ मैनी न्यूक्लियर वेपन्स डज चाइना एम टू प्रोड्यूस बाय 2030? अभी के लिए माना जाता है कि चाइना के पास 2021 तक 410 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, जिसे ऑलरेडी 2023 में वो 500 के पार कर चुके हैं। और अब यूएसए का मानना है कि 2030 से पहले पहले वो 1000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स अपने तैयार कर लेंगे। वैसे देखा जाए तो यूएसए और रशिया दोनों के पास 5000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। वहीं इंडिया के पास 164 और पाकिस्तान के पास हमारे से ज़्यादा 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। हु इनॉग्रेटेड द इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल रेल रैपिड एक्स? पूरी इंडिया में पहली बार एक ऐसी रीजनल रेल आई है जिसे 2 सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए चलाया जा रहा है, और ये दिल्ली से मेरठ के बीच में चलाई जाएगी। इसका इनॉग्रेशन किया है पीएम मोदी ने, और इन ट्रेनों का नाम रखा गया है नमो भारत। पूरे प्रोजेक्ट के लिए 30,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, और इसका पहला फेज स्टार्ट हो चुका है जो 17 किलोमीटर का है, जिसमें साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक ये ट्रेनें चलाई जाएंगी। विच कंट्री हैज़ प्रोवाइडेड फ्री टूरिस्ट वीज़ाज बाय श्रीलंका? अभी श्रीलंका ने कई सारी कंट्रीज़ को टूरिस्ट वीज़ाज दिए हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमी चलती ही टूरिज़्म से है। तो अपने यहाँ टूरिज़्म को और बूस्ट करने के लिए उन्होंने कई सारे और देशों को फ्री वीज़ाज़ दिए हैं, जिसमें इंडिया भी है। इंडिया को श्रीलंका के साथ हाल ही में और 3-4 देशों ने भी फ्री वीज़ा दिए हैं। आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भी इंडिया की रैंकिंग में सुधार आएगा। एक तो श्रीलंका ने दिया है, श्रीलंका के अलावा वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, ईरान तक ने भी इंडिया को अब फ्री वीज़ा की फैसिलिटी दे दी है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इट्स नेशनल आइकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इलेक्शन कमीशन का आपको याद होगा पिछले साल इन्होंने पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकन बनाया था। उसके बाद इस साल के स्टार्टिंग में उन्होंने सचिन तेंदुलकर को बनाया, और अभी हाल ही में राजकुमार राव को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना नेशनल आइकन बनाया है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में आर्टिकल 324 के अंडर आता है। इसके साथ ही और कुछ ब्रांड एम्बेसडर भी देख लेते हैं हम, जिन्हें हाल ही में बनाया गया है। जैसे एक स्टार्टअप है, एजुकेशन स्टार्टअप है हेनरी हार्विन एजुकेशन, जिन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है चेतन भगत को। महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है लेज ने। तो ऐसे ही कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जाम्स में, तो उनके बारे में भी ध्यान रखा कीजिए। व्हेन इज डिसआर्मामेंट वीक ऑब्जर्व्ड? डिसआर्मामेंट वीक मनाया जाता है ठीक यूनाइटेड नेशन का जो दिन मनाया जाता है उसके बाद। यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। आपको पता होगा 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में। उससे ठीक 7 दिन तक ये पूरा वीक मनाया जाता है। 24 तारीख से लेकर 30 अक्टूबर तक इसे मनाया जाता है, और इसका रोल होता है अवेयरनेस बढ़ाने में डिसआर्मामेंट की, वो जिसके बारे में हमने अभी बात ही करी थी, जो चाइना बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है और ज़्यादा अपने न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ा के। तो उसके ऊपर कोई ध्यान दे या ना दे, लेकिन इन डेज़ का
जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। विच कंट्री होस्टेड द 7th एडिशन ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इन 2023? 2023 में FII का 7th एडिशन होस्ट किया है सऊदी अरेबिया ने, और इंडिया की तरफ से पीयूष गोयल गए थे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, और सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद में इसे होस्ट किया गया था। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द यूरोपियन यूनियंस टॉप ह्यूमन राइट्स अवार्ड? इस अवार्ड को सैखरोव प्राइज़ भी बोलते हैं, और ये इस बार दिया गया है महासा अमीनी को। आपको याद होगा, ये एक ईरानियन वुमेन थी जिन्हें ईरान की मॉरल पुलिसिंग ने कस्टडी में लेके इनकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुई थी, और प्रोटेस्ट करने वालों में जो वहाँ पर सबसे प्रोमिनेंट नाम था नरगिस मोहम्मदी का, उन्हें भी इस साल का नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये चीज़ भी है आपके लिए याद रखने के लिए कि नोबेल पीस प्राइज़ तो मिला है नरगिस मोहम्मदी को, और सैखरोव प्राइज़ जिसे यूरोपियन यूनियन का ह्यूमन राइट्स अवार्ड बोला जाता है वो दिया गया है महासा अमीनी को। एयरबस हैज़ टाइड अप विद विच IIT टू बूस्ट टैलेंट डेवलपमेंट इन द इंडियन एरोस्पेस सेक्टर? इंडिया के एरोस्पेस सेक्टर को और ज़्यादा बूस्ट देने के लिए IIT कानपुर के साथ एयरबस ने टाई अप किया है। एयरबस एक फ्रांस की कंपनी है। आपको याद होगा कि एयर इंडिया ने भी इनसे कई सारे प्लेन्स अभी खरीदे थे हाल ही में, तो ये याद रखना, IIT कानपुर के साथ एयरबस ने टाई अप किया है। चाइना हैज़ बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ विच मिनरल? चाइना ने अभी कुछ दिनों पहले गैलियम और जर्मेनियम पर एक्सपोर्ट बैन लगा दिया था, और उसके बाद अब इन्होंने ग्रेफाइट के ऊपर भी बैन लगा दिया है। ये सारे मिनरल्स वो हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने में यूज़ करते हैं। इसके अलावा बैटरी वगैरह बनाने में भी इनका काफ़ी यूज़ होता है। अब चाइना का मानना ये है कि बाकी देश अगर अपने यहाँ EVs बनाने लगेंगे तो उनकी EV कौन खरीदेगा, इसीलिए उन्होंने इसके ऊपर एक्सपोर्ट बैन लगा दिया है, और आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि और देशों में नहीं मिलते हैं, लेकिन इनका एक्सपोर्ट कम होने की वजह से इनके प्राइसेस बहुत हाई हो चले जाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ज़्यादा महंगे हो सकते हैं। ऑपरेशन चक्रा 2 इज़ बीइंग रन बाय विच सेंट्रल एजेंसी? ऑपरेशन चक्रा 2 इसे स्टार्ट किया है साइबर क्राइम्स को टैकल करने के लिए, और ये ऑपरेशन है CBI का। CBI ने माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़ॉन के साथ इसमें पार्टनरशिप करी है, क्योंकि वो खाली नेशनली नहीं इंटरनेशनल लेवल पर इसे टैकल करना चाहते हैं। CBI जिसे संथनम कमेटी की रिकमेंडेशन पर 1963 में इस्टेब्लिश किया गया था। आज के टाइम CBI के डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद। With whom did India sign an agreement to promote artificial intelligence, semiconductor technology and quantum technology? इन तीनों के लिए ही हमने अग्रीमेंट साइन किया है IBM के साथ। IBM एक USA बेस्ड कंपनी है जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM के साथ हमारी IT मिनिस्ट्री ने ये अग्रीमेंट साइन किया है, और हमारे IT मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव। जी हाँ, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस भी है, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, और इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज भी है। तो इन तीनों के मिनिस्ट्री इनके पास है, अश्विनी वैष्णव के पास। विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स फॉर टाइगर रिजर्व्स? टाइगर रिजर्व बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश ने ये स्पेशल फोर्स बनाई है। इनके यहाँ 3 टाइगर रिजर्व हैं। पहला है नामदफा टाइगर रिजर्व, एक है पक्के टाइगर रिजर्व, और एक है कामलांग टाइगर रिजर्व। इन तीनों के लिए ही ये स्पेशल फोर्स बनाई गई है, और इस फोर्स को बनाने का मेन रीज़न ये है क्योंकि 2018 में जब यहाँ पे सेंसस किया गया था टाइगर पॉपुलेशन का, तो उस टाइम 20 टाइगर थे अरुणाचल प्रदेश में, और उसके बाद 2022 में जो किया गया उसमें टाइगर पॉपुलेशन में बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। 20 से सिर्फ 9 टाइगर रह गए हैं, जिसकी वजह से ये स्पेशल फोर्स बनानी पड़ी यहाँ पर। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, और यहाँ की कैपिटल है ईटानगर। याद रखना 3 टाइगर रिजर्व यहाँ पर, नामदफा, पक्के और कामलांग। धोर्दो विलेज ऑफ विच स्टेट वॉज अवॉर्डेड एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे मैड्रिड, स्पेन में। ये याद कर लेना, क्योंकि ज़्यादातर UN के ऑर्गेनाइजेशन के तो हेडक्वार्टर्स जो हैं वो आपको जेनेवा में या न्यूयॉर्क में मिलेंगे, लेकिन इसके हैं मैड्रिड, स्पेन में। तो इन्होंने एक लिस्ट निकाली थी बेस्ट टूरिस्ट विलेजेस की, जिसमें गुजरात के धोर्दो विलेज को जगह मिली है। गुजरात में कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आता है,
और मैं आपको ये बता दूं कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऑल ओवर इंडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम जियोग्राफिकली देखें तो वैसे लैंड वाइज सबसे बड़ा है और इसमें ही आता है धोर्दो विलेज। वेयर विल द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड? एक होता है नेशनल फिल्म फेस्टिवल जिसमें इंडिया की ही सारी फिल्में आती हैं, फिर एक आता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिसमें इंडिया के साथ साथ बाहर देशों की भी सारी मूवीज़ आती हैं। तो जब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आता है तो वो ज़्यादातर गोवा में ही होता है, ये याद रखना। दूसरा, इस साल इसमें बेस्ट वेब सीरीज़ OTT का अवार्ड भी शामिल किया गया था, जो इस बार मिला है पंचायत सीज़न 2 को। इसके साथ ही इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड इसमें दिया गया है माधुरी दीक्षित को। तो साथ में ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। विच मेडल डिड द इंडियन आर्मी विन इन द 2023 कैम्ब्रियन पेट्रोल कॉम्पिटिशन? ये कॉम्पिटिशन खेला जाता है यूनाइटेड किंगडम में और इसे मिलिट्री पेट्रोलिंग का ओलंपिक्स भी कहा जाता है। पूरी दुनिया से 96 टीम्स आई थी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसमें कि इंडियन टीम ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है बाकी सबको हराकर। तो याद रखना, यूके में कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन में इंडियन आर्मी गोल्ड मेडल लेकर आई थी। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस और अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स आपके पूरे हो चुके हैं। अब जनवरी से अक्टूबर की प्लेलिस्ट पूरी तैयार है। अच्छे से रिवीजन कीजिएगा किसी भी एग्जाम में जाने से पहले, मन लगा के पढ़ाई करिएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।